शांतिलाल देवीलाल नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान्वेणोरधरसुदयान् पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कथा का प्रारंभ करें उसके पूर्व 1-2 मिनट नाम आश्रय करें और फिर कथा में प्रविष्ट हो। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो 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 प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरि बोल। हरि बोल। किशोरी राधे 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 किशोरी राधे।
राधे 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 વાગડની આપ પરમ ધરા भगवान भागवत जी का आज से प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त पाटीदार समाज द्वारा ये आयोजित कथा पूरा गांव एकत्रित होकर के अभी भव्य और दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। कितने बहन बेटियां सब इसमें कलश यात्रा में सब अपने अपने कलश को लेकर के निकली। पूरा गांव, मेहमानगण, बड़ा आनंद आया आज की इस यात्रा में। और विशेष बात यह है कि जहां से हम लोग पानी को एकत्रित करते हुए जब आए तो जिस स्थान है उस स्थान मेरे को कोई भैया बता रहे थे कि हमारी एक वाव गंगा वाव है। मेरे को बड़ा आनंद आया। कई सालों से अपने पूर्वजों ने उसका निर्माण किया होगा और उस निर्मित गंगा वाव को आपने अभी तक संग्रहित रखा है। उसके प्रति आपका जो प्रेम है, लगाव है। नहीं तो करीब करीब ऐसा होता है कई कई गांवों में कि जो पुराना स्थान होता है उसको फिर नष्ट किया जाता है, उससे श्रद्धा नहीं बनती लोगों की। लेकिन जब वो नष्ट हो जाता है तब पता चलता है कि भैया ये तो बहुत बुरा किया, इससे अच्छा तो ये रखा होता तो अच्छा था। क्योंकि उसमें जो आस्था है, उसमें जो श्रद्धा है, उसमें जो विश्वास है, उसकी ओर हमारा एक आदर भाव बढ़ता है। इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं प्रसन्न हुआ उस गंगा वाव का दर्शन करने के बाद। नहीं तो अभी तो कई कई गांवों में वो नल आने के बाद घरों में पुराना जो थाना है, पुराना जो स्थान है जहां जल है, वैसे स्थानों को लोग नष्ट कर रहे हैं। बोले इसके अब कोई जरूरत नहीं, चलो इसको हटा दो। नई पुरानी जो वस्तु है उसको नई पीढ़ी जब देखेगी तो उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, और नई पीढ़ी को उसका ध्यान भी रहेगा कि भैया इसके लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। तो ऐसी ये धन्य धरा, पूरा एक क्षेत्र, इस भूमि को तो प्रणाम करने का मन करता है। क्योंकि यहां पे प्रेम है, आदर है, भाव है, प्रीति है।
और सबसे अच्छा श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनानुपश्यन्ति सिद्धः शान्तस्थमीश्वरः याभ्यां विनानुपश्यन्ति सिद्धः शान्तस्थमीश्वरः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, और जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, उस भूमि को शिव और पार्वती का दर्जा दिया जाता है। भगवान शिव वो विश्वास है, मां पार्वती वो श्रद्धा है। जहां विश्वास बोलता है और श्रद्धा सुनती है, ऐसा स्थान, ऐसी ये भूमि। इसलिए इस भूमि को प्रणाम करने का मन करता है। ये वीरों की भूमि है, ये भगवान ठाकुर की भूमि है। यहां बगल में ही भगवान शामला जी विराजित हैं इस भूमि के ऊपर, करीब करीब नजदीकी पड़ता है। पिछली बार जब मेरी कथा सेमलिया घाटा में थी तो वहां त्रिपुरा सुंदरी का भी दर्शन ये यजमान परिवार ने करवाया, बैणेश्वर धाम का भी दर्शन किया। तो ये वंदनीय भूमि है। तो ऐसी भूमि में स्वयं वांगमय स्वरूप भगवान भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें शब्द स्वयं भगवान है। ऐसा ये स्वरूप, ऐसी ये दिव्य कथा। कहते हैं इस कथा का नाम है भागवत। शब्द एक है, अक्षर चार है। भागवत को पहले समझिए, फिर कथा को सुने, क्योंकि जब तक नींव पक्की नहीं होगी तब तक यह नक्की है कि कभी ना कभी ये इमारत ढह जाएगी। इसीलिए भागवत को समझने से पहले भागवत के ग्रंथ का मूल स्वरूप का दर्शन करें। तो पहला अक्षर है भ। भ माने प्रकाश। भा दीप्तौ प्रकाशः, ऐसा हमारा संस्कृत कहता है। भा प्रकाशः, भा भास्करः। भा माने भास्कर, भा माने सूर्य, भा माने आभा। आभा माने जब भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव होता है उसके पहले जो एक लालाश प्रकट होती है उसको कहते हैं आभा। तो एक प्रकाश। तो भागवत ये प्रकाश का काम करता है। भा दीप्तो प्रकाशः, भा भास्करः। तो ऐसे भगवान भास्कर स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो ग्रंथ है उसको कहते हैं भागवत। तो जिस ग्रंथ से प्रकाश मिलता है उसको कहते हैं भागवत। पहली बात। दूसरा अक्षर है ग। ग से क्या मिलता है? बोले ग से ज्ञान मिलता है। ज्ञान की वृद्धि हो रही है, और जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है उस प्रकार से हमारे जीवन में नई 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 ऊंचाइयां बढ़ती है। तो भागवत ज्ञान का भी प्रकाश करने वाला है। तो ग माने ज्ञान। तीसरा अक्षर है व। व का अर्थ है वृत्ति।
हमारी वृत्तियां शांत हो जाए, जो हमारी दोट है, जो हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, उस भटकते हुए रास्ते से हमारा जो नेक रास्ता है, हमारा जो एक रास्ता है, हमारा जो रास्ता वही वाला है जो हमको भागवत दिखाता है, वही वाले रास्ते पे हम अपनी वृत्ति को स्थिर करें, वही वाले रास्ते से हम चलें, ताकि हमको हमारी जहां पहुंचने की इच्छा है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो वह माने वृत्ति, हमारी वृत्तियां शांत हो, और फिर भी हमारी वृत्ति कुछ जग रही है, वो भीतर से निकल रही है, तो वृत्ति भगवान की ओर हो। वृत्ति का अर्थ यह भी है, भीतर से उठता हुआ नाद, तरंग। वो तरंग हमारा किस तरफ ले जा रहा है हमको, उसको हम केंद्रित करें। हम सेवा में लगा रहे हैं उस तरंग को, समाज की सेवा में, तो अच्छा है। हम अपने परिवार की सेवा में लगा रहे हैं, अच्छा है। हम भगवान की और कुछ धर्म कार्य में लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन वह वाला जो तरंग है, वह वाला जो भीतर से उठता हुआ वृत्ति वाला नाद है, उस नाद कहां तक जा रहा है, इसको हम केंद्रित करें ताकि रास्ता हमको मिले। और वह केंद्र वाला जो स्थान है वह भागवत है, उसी से भागवत का निरूपण हो रहा है। तो वृत्ति शांत बने। और छेल्ला और लास्ट वाला अक्षर है त, भागवत। तो त से तो क्या होगा, बोले त से तृप्ति मिलेगी, हाँ, सांत्वना मिलेगी। त से हमको तृप्ति मिलेगी। उससे भी अच्छा, जब तृप्ति हो जाएगी, भीतर से सांत्वना हो जाएगी, भीतर से जब शांति मिलेगी। देखो, शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। शांति कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि हमको शांति मिल जाएगी। शांति तो भीतर से उठता हुआ नाद है। लेकिन उस शांति को हम पहचाने, खोजें। और शांति तब ही मिलती है जब हमारी वृत्ति शांत होकर के भगवान की ओर बढ़ती है, जो आगे वाला अक्षर है। शांति तब ही मिलती है जब हमारे भीतर से तृप्ति का अनुभव हो, नाद हो। और तृप्ति वाला जब तो हमारे जीवन में बैठ जाएगा, तो उससे एक और स्टेप मिलेगा, और वो होगा त्याग। कुछ त्यागने की इच्छा होगी। भैया, हमने बहुत कुछ कमाया है, चलो इसमें से थोड़ा बहुत भगवान की ओर निकालें। जो भी कुछ है अपने पास, उसमें से कुछ देने का भाव जगे, इसको कहते हैं त्याग। और जब त्याग हो जाता है तो भागवत के एकादश स्कंद में कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग से शांति का अनुभव होता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मा कृदः कस्य स्विद्धनम। जो हमने त्यागा है उससे हमको शांति मिलती है। सामने वाले की प्रसन्नता देखकर हम भीतर से प्रसन्न होते हैं कि ये हमसे शांत हो गया, ये हमसे तृप्त हो गया। और सामने वाले की प्रसन्नता वही अपने जीवन का प्रारब्ध है। उसी से ही हमारे जीवन की प्रारब्धता बनती है। तो पहले वाला त है तृप्ति का, उससे एक स्टेप बढ़ा तो त्याग हुआ, और त्याग जब बढ़ गया, उस लेवल पे आ गए, तो तीसरा वाला त उसी में से निकलेगा, और वह वाला त है तप का।
भीतर से तृप्ति होगी, भीतर से त्याग होगा, तब तप अपने आप बढ़ जाएगा। आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हो वो सब ही आपका तप है। वही वाला तप आपको शांति देगा। तो शांति कहीं बिकने वाली वस्तु नहीं है। कि चलो भैया हम कुछ पैसा देकर के शांति को ले लेंगे। हाँ, शांति ऐसे पांडाल में मिलती है, शांति भागवत के चरणों में मिलती है, शांति भगवान के संतों के शरण में मिलती है। इसलिए ऐसे स्थानों का हम सेवन करें। तो ये त्याग है। त्याग से तृप्ति मिलेगी, त्याग से तप मिलेगा। और जो भी कार्य आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो एक पूरे कथा का आयोजन किया है, तो इनमें जहां जहां जिन लोगों ने जहां जहां अपना काम किया, रात दिन एकत्रित करते हुए, कई जवाबदारियों को, जिम्मेवारियों को निभाते हुए 7 दिन पूरे करेंगे, तब जाकर के पूरा कार्य पूर्ण होगा। तो जहां जहां जिन जिन व्यक्ति ने ये काम किया है, वो भी उसका एक तप है। और वही वाला तप भीतर से शांति देता है। और बाहर के आने वाले लोग, बाहर से आने वाले कोई महापुरुष जब ऐसा कहते हैं, वाह बड़ा आनंद है, तब ये वाली शांति जगेगी। तो शांति मिलती है कथाओं से। इसलिए तो हर गांव में, हर घर में, हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में, हर झुग्गी झोपड़ियों में छोटी मोटी कथाएं हो रही है। कथा से हमको शांति मिलती है। बिना शांति हमारा जीवन अधूरा है, भटक जा। कितना भी हमारे पास वैभव हो, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है, तो वैभव बेकार है। इसलिए भागवत हमको ये 4 वस्तुएं देते हैं प्राइमरी। पहला, हमारे जीवन में प्रकाश करेंगे। दूसरा, ज्ञान उदित होगा। तीसरा, वृत्तियां शांत बनेगी और व्रत की प्रतिष्ठा होगी। और व्रत का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ भूखे रहना, भोजन नहीं करना, इसको ही व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का एक संस्कृत में और भी अर्थ है। व्रत माने संकल्प, व्रत माने एक भीतर से उठता हुआ नाद, कुछ अच्छा कार्य करने का, उसको भी व्रत कहते हैं। और उस व्रत को पूरा करवाने के लिए भगवान शिव हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए वेदों में कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प, हमारा संकल्प बढ़े। हमारा संकल्प वही शिव है, और शिव रूप संकल्प हमारे जीवन में धैर्यता का प्रदान करे। इसलिए आज मैं भी प्रसन्न हूं व्यासपीठ से कि भली रचना है, सब बड़ा अच्छा आयोजन है, और ये पूरा पंथक इसका लाभ लेगा। ये भी एक बड़ी बात है। भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है, कथा की व्यवस्था है। मान लो અમારે ગુજરાતીમાં કે આમ ભજન અને ભોજન બંનેની વ્યવસ્થા છે। यहाँ भजन भी है और भोजन भी है। और
तप तो आप कर ही रहे हो, यहां बैठे हो शांति से 4 घंटे 5 घंटे बैठने वाले हो, तो वो तप तो हो ही रहा है। तो बिना तप का कहीं कुछ नहीं है, तप करते रहो। तप करना माने यही वाला तप नहीं है कि हाथ में माला लेकर के बैठ गए और भगवान का भजन करते 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 बस किसी से बोले नहीं, कुछ काम नहीं। ये वाला तप अकेला नहीं है, वो तो जोगियों वाला तप है। महापुरुष वो वाला तप करते हैं। लेकिन हमको अगर कोई तप करना है तो हमारे लिए तप यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, अरे भले न घर में हम रोटी बेलते हो, लेकिन उसमें भी अगर निष्ठा है हमारी, उसमें भी हमारा प्रेम है, तो समझना वो भी हमारा तप है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आप अपनी निष्ठा बनाए रखें, आपका प्रेम उसमें होगा, तो वो भी आपके लिए वो तप है, वो आपका एक अच्छा कर्म है। तप बल रचाहि प्रपंच विधाता, तप बल रचाहि प्रपंच विधाता, तप बल से सदा राही वही भारा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल से सदा राही वही भारा, तप बल श्री राम जय राम जय राम जय तो हम लोग ये समझ रहे थे कि भगवान भागवत जी का अर्थ क्या है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी कथा पूरी हो जाए, उसके बाद जो अभिवादन करने वाले भैया होते हैं वो कहते हैं कि भागवत गीता में बड़ा आनंद आया। अब यहां 7 दिन भागवत की कथा हो रही है और वो कह रहे हैं भागवत गीता। देखो, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों अलग ग्रंथ हैं, लेकिन निकले हैं दोनों भगवान के मुख से। गीता को भी गाने वाला भगवान कृष्ण है और भागवत को गाने वाला भगवान नारायण ही है। तो दोनों को गाने वाले तो भगवान हैं, लेकिन दोनों का प्रादुर्भाव विलग है। गीता वो महाभारत का इतिहास ग्रंथ है और भागवत ये 18 पुराण जो है उस पुराणों का एक तिलक है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते।
श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, जो पुराणों का तिलक है वो भागवत। ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। और इसको सिर्फ आप शब्द ही मत मानो, ये शब्द देह स्वरूप भगवान है। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई अध्ययन करने वाली नोट नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान है। इसको आप सिर्फ पुस्तक मानोगे तो रह जाओगे। ये भागवत भगवान ही है, ऐसा भागवत कहता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। तो ऐसा भागवत जो स्वयं भगवान के रूप में है, तो गीता इतिहास ग्रंथ है, भागवत पुराण ग्रंथ है। पुराणों की रचना स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने करी है। उनमें से एक ये ग्रंथ भी है, ये भागवत जी है। तो ऐसा भागवत ये कैसा है? बोले सबको आनंद देने वाला है। आइए थोड़ी कथा को, वैसे कथा का ये प्रावाहिक परंपरा है, नियम है कि जब कथा का प्रारंभ होता है तो ग्रंथ से थोड़ा परिचित हो जाए, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता है कि ये ग्रंथ क्या है। इसीलिए व्यासपीठ का एक नियम रहता है कि पहले ग्रंथ से परिचय हो जाए, उसके बाद उसकी कथा हो। तो प्रतिदिन हम ग्रंथ से परिचय करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब कथा में प्रविष्ट होते हैं। कहते हैं 88,000 ऋषि, एक दीर्घकालीन सत्र चल रहा है और उस सत्र में भगवान का यजन भजन करने के लिए एकत्रित हुए। दीर्घकालीन सत्र 1-2 साल का नहीं है, 1000 साल का है। तो 88,000 ऋषियों ने सोचा कि क्या करेंगे इस 1000 सालों तक। गए सब ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा यहां कोई भजन करने वाली जगह नहीं है। अगर भजन ही करना है, भगवान से प्रीति ही करनी है, तो जाओ धरातल पे, पृथ्वीलोक में, और वहां जाकर के आप भजन करो। वहां आपका बैंक बैलेंस होगा, ये वाला नहीं, पैसे वाला नहीं, भगवान के नाम का बैलेंस होगा। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि हमको एक बार मानव जन्म मिल जाए तो हम भी पृथ्वी लोक में जाकर के भगवान का भजन करें, क्योंकि वहां सब वैभव तो है, लेकिन भजन वाला बैंक बैलेंस नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि जाओ। ब्रह्मा जी सबको कहने लग गए। तब सभी ऋषियों ने कहा कि हम जाएंगे कहां, कौन से स्थान पे? तो कहते हैं कि आपको मैं एक यहां से चक्र देता हूं। उस चक्र के जब एरे खंडित हो जाए और वो चक्र दिखना बंद हो जाए, उस स्थान पे आप बैठ जाना। तो ठीक है, सबने बात ब्रह्मा जी की मान्य रख ली। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का प्रागट्य किया और वो चक्र आगे आगे चलता गया। पीछे पीछे ये सब ऋषि चलते चलते ब्रह्मलोक से सीधे पृथ्वीलोक में आए। और पृथ्वीलोक में जो ही आए तो एक बहुत बड़ा जंगल था, अरण्य था। उस जंगल में एक वटवृक्ष था। वटवृक्ष के बगल में एक बहुत बड़ा कुंड था, वहां पानी था। और उस स्थान पे आकर के ये मनोमय चक्र अदृश्य हो गया।
सभी ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था, उसी प्रकार से यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि यही वाला वही स्थान है जो ब्रह्मा जी ने कहा था। क्योंकि यहां पे अब दिख नहीं रहा ये मनोमय चक्र, इसलिए यही स्थान पे भजन किया जाए। और 88,000 ऋषि वहां बैठ गए भगवान की कथा सुनने के लिए। और वह वाला जो स्थान है वो अभी भी है, और उसका नाम है नैमिषारण्य। निमिष माने आंख का जो ये पलक झपकता है, उस पलक झपकते ही समय में जो मनोमय चक्र एकदम लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया, तो उसको कहते हैं नैमिषारण्य। अरण्य माने जंगल, निमिष माने पलक। पलक झपकते ही जो अरण्य में दिखने वाला वो मनोमय चक्र अदृश्य हो गया, इसलिए उसको कहते हैं नैमिषारण्य। आप में से कई लोग पधारे होंगे वहां, नैमिषारण्य के दर्शन किए होंगे। तो वही वाले स्थान पे 88,000 ऋषि बैठ गए और भगवान का भजन करने लग गए। उसी समय वहां सूत जी महाराज आते हैं, और सूत जी महाराज को एक ऊंचे स्थान पे बैठाए गए, और फिर सभी ऋषियों ने उनके चरण प्रक्षालन किए, और फिर कहा, महाराज ये दीर्घकालीन सत्र चलता है, इस सत्र में आप हमको भजन करने का कुछ रास्ता दिखाओ। और उस समय सूत जी महाराज ने दीर्घकालीन सत्र में ये भागवत जी की यात्रा की शुरुआत करी। वैसे सभी पुराणों में सूत जी का ज्यादातर विचार है, तो कई कथाएं हुई होंगी, उसमें से एक यह भी कथा है जो भागवत की है। सूत जी महाराज ने उस दिव्य धरा के ऊपर बैठ करके भगवान की इस दिव्य कथा का प्रारंभ किया। पहले श्लोक से प्रारंभ है भागवत जी के महात्म्य का, जो आप सबको आता भी है, इसलिए आप सब बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस पहले श्लोक को अगर समझा जाए तो इसी में ही पूरे भागवत का रहस्य बता दिया है, यही एक श्लोक में। पहले तो शब्द यह है कि सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद तीन शब्द हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो कहते हैं भगवान तो एक ही है, लेकिन वही वाला भगवान जब इस संसार को प्रकट करता है तब वो तीन में निरूपित हो जाता है। इसलिए हम त्रिविध रूप भगवान को देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। आकाश, पृथ्वी और पाताल, करीब करीब त्रिविध रूप में हम भगवान का विवरण करते हैं। तो यहां पे भी भागवत के प्रारंभ में वैसे भगवान एकोहम द्वितीयो नास्ति ऐसा वेद कहता है। भगवान एक ही है, दो है ही नहीं। लेकिन फिर भी जब संसार की प्रागट्य की बात आती है तब भगवान एक में से तीन बनते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रादुर्भाव करते हैं, भगवान नारायण सृष्टि को चलाते हैं,
और भगवान शिव सबका संहार करते हैं। इस प्रकार से त्रिविध रूप में भगवान है। तो यहां तीन स्वरूप की बातें हैं पहले ही श्लोक में, सत, चित और आनंद। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अब उसको समझने का प्रयत्न करें। सत माने क्या, चित माने क्या और आनंद माने क्या? सत का अर्थ यह होता है कि जो भी कुछ दिख रहा है इसको बनाने वाला कोई तत्व है, वो सत है। जो भी कुछ दिखता है, अपनी बीबी बच्चे से लेकर के पूरे संसार वाटिका में जहां जहां अपनी दृष्टि जाती है, नजर जाती है, और वहां वहां जो भी कुछ दिख रहा है वो और कोई नहीं है, वही वाला परमात्मा है जिसको सत स्वरूप कहते हैं। या तो भागवत जिसको सत स्वरूप कहता है। दूसरी बात, अगर वह सत्य है तो बनाने वाला भी कोई होगा। इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस पेड़ पौधे को, इस पूरे वट वृक्षों को, इन बड़े बड़े चट्टानों को, पहाड़ों को कौन बनाता है? बोले कोई तत्व है। अगर है तो वो कौन है? बोले सत्यम, सत स्वरूप। तो भगवान है। बिना भगवान के कुछ बन ही नहीं सकता। हमको बनाने वाला भी भगवान है, हमारे भीतर बैठने वाला भी भगवान है, हम जिनसे बात करते हैं वो भी भगवान है, हमारे सामने जो भी कुछ है सो भगवान ही है। बात इस प्रकार की है कि जैसे वायर में, उस तार में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं वो दिखता नहीं है। कोई कहेगा अरे अरे भैया वहां देखो तार खुला हुआ है, वहां आपका पैर न गिर जाए, नहीं तो वो तार चालू है, जिंदा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें विद्युत है, लेकिन दिख नहीं रही। दिखेगी कब? या तो उसको छू लो, पकड़ लो तो दिखेगी, फिर तो दिखने की बात नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, क्योंकि उसको जैसे छुआ गए काम से, फिर अपन उसका वह भी कहने वाले नहीं कि उसका स्वरूप कैसा था, वो कैसा था, कैसे उसको करंट, कुछ बता नहीं सकते। जैसे पकड़ा गए, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी पता है कि इससे लाइट हो रही है, इससे प्रकाश हो रहा है, तो इसमें विद्युत है। और उसको भी अगर देखना है तो फिर हाथ में वो टेस्टर लेकर के उसको छुआओ, उसमें छोटी वाली लाइट होगी, पता चलेगा कि हाँ इसमें लाइट है, इसमें विद्युत है। बस वही वाला टेस्टर माने ये शरीर है, वही वाला टेस्टर यही शरीर है। पर इसमें वो वाला करंट देखना है तो इसमें भगवान को जागृत करने का, उसको उस वाला प्रकाश को प्रकट करने वाला विचार करें, उस वृत्ति को जागृत करें, तो इस शरीर से भी हमको पता चलेगा कि भगवान है। तो हमारी जो मिथ्या दोट है, जो भागना है, वो शांत हो जाएगा। तो विद्युत दिखता नहीं, लेकिन छूने से पता चलता है, या तो कहीं लाइट होती है तब पता चलता है कि उसमें विद्युत है। बस उसी प्रकार इस संसार में भगवान है, लेकिन दिख नहीं रहा है। देखना है तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, उसके लिए महापुरुषों का चरण का सेवन करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी कथाओं को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ अनुभव होगा, कुछ अनुभूति होगी कि भगवान है। तो ये वाला भगवान जो सत स्वरूप है,
तो दिखता नहीं फिर भी है, ये बात को आप मान लो, तो भी आपको भगवान है ऐसा प्रतीत हो जाएगा। तो ये पहला वाला सत स्वरूप। दूसरा वाला चित्त। चित्त माने हमारे भीतर जो बैठा है वही परमात्मा है, आत्मा के रूप में। और तीसरा वाला आनंद। आनंद माने कथा में बैठे हैं तो आनंद आ रहा है, या तो मान लो कि आज नहीं जा पाए तो कल जाना है, किसी ने सुनाया कि कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा आयोजन है, विशाल संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं, पूरा पंथक आ रहा है, अच्छा ऐसा है तो चलो अपन भी जाते हैं। और जब अपनी इच्छा भीतर से होती है और जब आते हैं और यहां आने के बाद जब ये देखा तो आनंद आया, और वही वाला आनंद परमात्मा है। तो आनंद और कहीं नहीं है, भीतर ही पड़ा है, बस उसको प्रकट करना है। तो भगवान के 3 स्वरूप है। भगवान को जानना, भगवान से सब कुछ है, ये बात पक्की है। दूसरा, हमारे भीतर जो बैठा है वही भगवान है। और तीसरा, हमको इस भूमि पे आनंद देने वाला जो है वह भी परमात्मा है। और भीतर से जब आनंद पैदा होता है तब परमानंद का प्रागट्य होता है, और उसको कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भीतर से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की ये दिव्य झांकी का स्वरूप पहले श्लोक में बताया। अच्छा, ऐसा भगवान है तो उसका कारणभूत क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति उसका हेतुभूत है, नहीं तो वो अकेला ही रह जाता, इस पूरे संसार को प्रकट करने की जरूरत क्या थी। लेकिन उसने प्रकट किया है तो उसका कारण कौन है? बोले वह भी भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों को जो हरने वाला है, कौन से 3 ताप? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों तापों से जो हमको अलग करता है वो परमात्मा। इसीलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो तीनों तापों को हरने वाला है परमात्मा, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। कई बार ऐसा होता है कि हम दैवी शक्तियों से बहुत पीड़ित होते हैं, तो उससे भी मुक्ति देने वाला ही भागवत है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत भौतिकवाद में चले गए, बहुत भौतिक सुख हो गया हमारे पास, और रात को जब थका हारे घर आते हैं तो सोने, जब बेड में जाते हैं तो नींद नहीं आती। पत्नी पूछती है क्यों नींद नहीं आ रही? बोले नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता बहुत बढ़ गई। जितना भौतिकतावाद बढ़ेगा उतना ही दुखों का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन करीब करीब भौतिकवाद में सुख होता है, उसका अर्थ यह भी होता है कि उस व्यक्ति के भीतर भगवान के प्रति आदर है, प्रेम है, वो धार्मिक है, उसको संत ब्राह्मणों से लगाव है। तो भौतिकवाद भी इंसान को दुखी करता है। और तीसरा आध्यात्मिक। व्यक्ति कितना ही ग्रेजुएशन में बढ़ जाए, कितना ही एजुकेटेड हो जाए, क्लास 1 अधिकारी बन जाए, उसका तनख्वाह भी बहुत अच्छा हो, उसके पीछे, उसके हाथ नीचे कई लोग काम करने वाले, इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतनी बड़ी ऊंचाई पे उसका ग्रेजुएशन होकर के वो बैठा हो, लेकिन फिर भी
धर्म ग्रंथों की ओर, सदग्रंथों की ओर, वडिलों की ओर उसका सदविचार नहीं होगा, उसका आदर नहीं होगा, तो व्यक्तित्व कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस व्यक्तित्व में मानवता नहीं पैदा हो रही है। और मानवता लाने के लिए यही वाले ग्रंथ काम करते हैं। जैसे बच्चा छोटा है, बेटी छोटी है, उसको माँ बाप पढ़ा करके एजुकेटेड बनाते हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है, उसके आजीविका के लिए वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चियों को, ऐसे बेटों को अगर ये कथाएं नहीं सुनाई जाएगी, ये धर्म ग्रंथ उसके पल्ले नहीं पड़ेंगे, तो हो सकता है वो एजुकेटेड होकर के भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कितने पढ़े हैं वो महत्व का नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पेट के लिए है, हमारी आजीविका के लिए है। लेकिन हम कितने व्यवहारिक हैं, हम कितने आदरपूर्ण जी रहे हैं, हम बड़ों का कितना सम्मान कर रहे हैं, हमारे भीतर अच्छे विचार कितने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए संस्कार की यूनिवर्सिटी इसलिए कथा है, जहां से हमको संस्कार मिलते हैं। इसलिए मैं मेरी हर बार कथा में कहता रहता हूं कि भैया, आप बड़े उम्र वाले अगर कथा कम सुनोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बेटे हैं, जो युवा वर्ग है, उनको ज्यादातर ये कथाओं को सुनना चाहिए, और सुनते हैं आजकल। एक जमाना ऐसा था कि बुजुर्ग आकर के बैठते थे कथा में, कोई नई पीढ़ी आती ही नहीं थी। लेकिन आजकल देखा जाए तो बुजुर्ग से ज्यादा तो नई पीढ़ी कथा सुन रही है। इसका व्यासपीठ को बहुत आनंद होता है, और जरूरत भी है। अपने बेटे, अपनी बेटियां इस कथा को सुने, इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक विचार बनेगा, और वह विचार आप कितनी भी ऊंचाई के ऊपर जाओगे, फिर भी आपकी सादगी, आपकी नम्रता को प्रकट करता रहेगा। इसलिए कथाएं हो रही है। तो तीनों तापों को नष्ट करने वाली ये कथा है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो फिर से एक बार इस श्लोक को देखें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा के चरण में हम प्रणाम करते हैं। ऐसी कथा जब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर परीक्षित जी को सुनाने बैठे थे, तब देवलोक से देवता सब आए, इंद्रादि देवता, और आकर के सुखदेव जी के चरण में बैठ गए और कहने लग गए, महाराज जी, हम आपको अमृत देते हैं, जो आपके शिष्य को पिला दो वो अमर हो जाएगा। और
ये कथा रस जो है उसको हमको दे दीजिए। क्यों? बोले हमको कथा चाहिए, हमको कथा पीनी है। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, आपकी यह इच्छा है तो मैं एक बार परीक्षित जी को पूछ लूं। परीक्षित जी को कहा कि महाराज आपको ये कथा वाला रस देवताओं को दे दीजिए, और देवता जो अमृतत्व लेकर के आए हैं उस रस को, उस अमृत को आप पी लो, ताकि आप अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। आपको तक्षक वाला नाग नहीं डसेगा, और डस भी लिया तो आप मर नहीं पाओगे। सुखदेव जी के चरण में बैठे परीक्षित जी ने कहा, महाराज जी मैं कुछ निर्णय नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे सदगुरु मेरे सामने हैं, मैं उनके ही चरण में निवेदन कर रहा हूं। महाराज जो आपको अच्छा लगे सो आप कीजिए। और फिर भागवत में सुखदेव जी ने देवताओं को डांट सुनाई और कहा, इतनी ऊंचाई पे बैठने के बाद भी आप इतनी नीची सोच रख रहे हो। आप ये सामान्य अमृत लेकर के आए हो जिससे इंसान अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अभयत्व नहीं मिल पाता। हम उस अमृत को पीकर के कितना ही अमर हो जाए, लेकिन अभयत्व तो तभी मिलता है जब भगवान ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर हो। अभयत्व नहीं मिलेगा। हमारे अगल बगल में कई बॉडीगार्ड हैं, AK-47 लेकर के खड़े हैं, ठीक है, और हम देखते हैं तो देखते हैं कि चलो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे अगल बगल में एक कमांडो है वो हमको बचा लेंगे। लेकिन फिर भी भीतर से ये वाली बीक रहती है, डर रहती है कि भैया क्या करेंगे, कोई किसी ने अगर गोली छोड़ दी हमारे ऊपर तो ये तो सामने से उसका सामना कर लेंगे, लेकिन सामने वाले की गोली हमको लग गई तो हम तो मर जाने वाले हैं। इनका ये मशीन गन हमको तो मरने से बचा नहीं पाएगा। तो भीतर से जो डर है वो डर नहीं निकलती, वो तो अंदर ही रहती है। इसलिए अभयत्व नहीं मिल पाएगा, हमको अमरत्व मिलेगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, आपको ये भागवत की कथा अभयत्व भी देगी और अमरत्व भी देगी। अमरत्व देह से नहीं होगा और अभयत्व भगवान से होगा। ये कथा वाला जो अभयत्व है, अमरत्व है, वो देह से नहीं है, देह से संबंध उसका नहीं है, क्योंकि देह तो आया है तो मरना पड़ेगा, लेकिन नाम से है। इसलिए आज भी हम परीक्षित को गा रहे हैं, इसलिए आज भी हमको परीक्षित जी रास्ता दिखा रहे हैं। तो भगवान के नाम से हमारा नाम अमर हो जाता है। आज भी हम पूज्य डोंगरे बापा को याद करते हैं। क्यों? भले देह स्वरूप से वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनका चरित्र, उनका उत्कृष्ट जीवन, उनकी ऊंचाई, उनका वाणी का प्रभाव, उनकी कथाएं हम अभी भी याद करते हैं। पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी को भी हम लोग अभी भी याद करते हैं, क्योंकि एक विद्वत्ता थी उनके पास, उनकी ऊंचाई थी। तो देह से यह कथा अमरत्व नहीं दे पाएगी, लेकिन नाम से उसका अमरत्व हो जाएगा। वो जब तक रहेगी, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक ये सूर्य है, चंद्र है, तब तक उस व्यक्ति का नाम अमर है, अजर है। अजर अमर गुण निधि ये मिलती है उसमें से। तो भगवान सुखदेव जी ने कह दिया, राजन आपको मैं कथा रस पिलाऊंगा, ये वाला तुच्छ अमृत नहीं पीना है। અને આમે ત્યાં દેવતાઓએ ઝડપીને લીધેલું છે। जब समुद्र मंथन हुआ तो
उन दैत्यों को छल करके उन्होंने ये अमृत को पिया है और अमृत को रखा है अपने पास। એટલે ઝડપેલું અમી છે, એ ઝડપેલું અમી અમર નહીં કરે। ઝડપેલું અમી અમર નહીં કરે, અભય નહીં આપી શકે। ઝડપેલું અમી અમર કરશે, અભય આપી નહીં શકે। ઝડપેલું અમી અમર કરશે પણ અભય આપી નહીં શકે। किसी के पास से खींच लिया, वो ठीक है अपने पास आ गया तो एक दो घड़ी अपने को आनंद हो गया, लेकिन उससे शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीतर से वही वाला विचार आएगा कि हमारा नहीं, हमने किसी के पास से लूट लिया है। और मान लो ये विचार को आप दबा दोगे, उसको प्रकट नहीं करोगे, क्योंकि आपको शांत रहना है, तो वो वाली जो वस्तु है या व्यक्ति है वो आपको शांति नहीं देगा, क्योंकि उससे आपको तनाव बनेगा, उससे आपको ताप आएगा, आप शांति में नहीं रह पाओगे। इसीलिए हे देवताओं, जाओ, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। आप कहां से कहां आए? स्वर्ग से नीचे आ गए तब भी ठीक है, लेकिन यहां आने के बाद भी आप कुछ हमको लोभ प्रलोभन दे रहे हो, और यह वाला लोभ प्रलोभन हमारे दिल में बैठने वाला नहीं है। और उससे भी एक बात आगे कह दी सुखदेव जी महाराज ने, कहे देवताओं सुन लो, क्व काच क्व मणिर महान। ये छोटा वाला कांच का मणि का टुकड़ा लेकर के आप ये अच्छी वाली और जो ए ग्रेड वाला जो मणि है, उस मणि को आप लेने आए हो एक कांच की मणि के सामने। आपका अमृत वो कांच है और भागवत का अमृत वो मणिर महान, वो महामणि है, वो महानिधि है। इसीलिए ये विचार को छोड़ दो। फिर तो देवता चले गए और सुखदेव जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। उसके बाद देवर्षि नारद की ये धरातल घूमने के लिए आए हैं और उन्होंने जो देखा है उसकी यात्रा की कथा है। उस कथा को हम कल देखेंगे सुबह के सत्र में। हमारी कथा का प्रतिदिन का समय है सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। तो आप सब समय पे आइएगा और आपका अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। आज पहला दिन है कथा का, तो वैसे मैंने थोड़ा बंधारण किया है कथा का, लेकिन एक बात को आपको मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूं व्यासपीठ से, कि एक तो यह जो छोटे छोटे बच्चे आवाज करते हैं उसको थोड़ा आप अपने हिसाब से बैठाए, क्योंकि कथा में इधर उधर आवाज हो रही है तो ये थोड़ा दुख होता है, फिर मगज वहाँ चला जाता है। तो फिर जो मनोमंथन करने की बात है, क्योंकि कथा तो पढ़ के तो होती नहीं, हर एक श्लोक और शब्द के ऊपर इसका मनोमंथन होता है। तो बच्चों को आप लेके आओ बहुत, और उनको ही सुनानी है कथा, क्योंकि वो भविष्य की पीढ़ी है हमारी। इसलिए शांति से उनको बैठाओ, थोड़ी हलचल कम हो। आगे भी जो बैठे हैं यजमान परिवार जो प्रतिदिन के,
वो भी शांति से अपने बच्चों को बैठाएं। और ये बगल वाले पांडाल में जो युवा वर्ग काम कर रहा है उसमें भी ज़्यादातर, आपको शायद आवाज़ आती हो नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को तो सीधा दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी देता है, इसलिए उसका भी थोड़ा आप ध्यान कीजिएगा। और पीछे भी थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो वहाँ भी कभी कभी मगज चला जाता है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बीच में इस डोरी में लाइन में जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो उसको भी, क्योंकि जितनी शालीनता रहेगी उतना कथा में भी बड़ा आनंद रहेगा, और बाहर से जो लोग आएंगे मेहमान परिवार तो उनको भी लगेगा कि नहीं हम गए थे विकास नगर में, लेकिन बड़ी शालीनता से सब, न तो कोई कोलाहल था और न तो कोई दिक्कत थी, और शांति से हम लोग कथा सुनते थे। तो ये सब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो जो यहाँ के अपने भाई लोग यहाँ जो काम करते हैं उन सबको। और जहाँ जब मैं कथा में आता हूँ तो मेरे से पहले आप लोग आइएगा, फिर कथा जब यहाँ विराम हो जाए उसके बाद आरती हो जाए, फिर आप महाप्रसाद लेने के लिए जाओगे, लेकिन उसके पहले मैं भी यहाँ से अपना स्थान छोड़ दूंगा। तो ये पूरी थोड़ी जो कथा की नियमावली है उसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से जब आप प्रसाद लेने जाओ तो वहाँ भी शांति से प्रसाद लीजिएगा, कोई प्रसाद का बिगाड़ ना हो। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने अपनी एक थाली में छोटा सा एक मोहन थाल का टुकड़ा बिगाड़ दिया, तो इस इतने छोटे टुकड़े से क्या होगा, इसमें कहाँ कहीं कुछ ज्यादा बिगाड़ दिया। या तो मान लो एक पूरी आपने रख दी जूठी, थोड़ा सा सब्जी रख दी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी वाली सबकी थाली में अगर बिगड़ेगी और वही वाली मोहन थाल के उस टुकड़े को, एक वाली पूरी, वो सबको एकत्रित किया जाए, तो इतनी सारे जब आप भोजन करोगे तो उसको बिगाड़ा हुआ सब अनाज को एकत्रित किया जाए तो मुझको ऐसा लगता है कि और 50 लोग जिम लेवे उतना बिगड़ता है। क्योंकि दिखने में तो अपने को अपनी थाली में छोटा सा ही टुकड़ा दिखता है, लेकिन उसका कलेक्शन किया जाए तो बहुत सारा हो जाता है। इसलिए प्रसाद का बिगाड़ न हो, शांति से प्रसाद लीजिएगा। और जो प्रकार का आपका व्यवस्था हो उस व्यवस्था को आप निभाइएगा। 1-2 मिनट हरिनामाश्रय करें, उसके बाद आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग सब अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कल सुबह में फिर से 10 बजे से आप सब आइएगा और कथा का प्रारंभ होगा। इस भाव को लेते हुए 1-2 मिनट हरिनामाश्रय करें। आज की विशेष कथा में हमारे यजमान परिवार जो शेमलिया घाटा से पधारे हैं और भी मेहमानगण जो पधारे हैं, आप सबका मैं व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका आदर पूर्वक आप सबको जय श्री कृष्ण कहता हूं। भाव से 1-2 मिनट। हरे राम 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 सीता
जय जय श्री राधे 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विकास नगर के आंगन पे सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज पहले दिन के यहाँ मैं विराम कर रहा हूँ। पुनः कल फिर से 10 बजे फिर से भगवत चर्चा में प्रविष्ट होंगे। उसके पूर्व आप सबके हृदय स्थित भगवान श्री हरि को याद करते हुए आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। अस्तु। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, बिगड़े को बनाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। हर गान यही वरदान यही, हर गान यही वरदान यही, हर गान यही वरदान यही, हर गान यही वरदान यही। सद्गुणी मंगलमय आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली, हरि दर्श सिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
भवावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शास्त्री महोदया जलेन प्रदक्षिणीकृत्य त्या उभा उभा भगवान ने आरती आपी देवानी दरेक जणे। स्वस्ति ही देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। आपको पोता को ले लेना का है स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम। चक्षुर्हृदयं कोमलं भवतु बहिरस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षत पुष्पं न्यादाय अथ मंत्र पुष्पांजलिम्। हस्तक्षपुष्पं न्यादाय हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनागं महिमानः सचन्दस्रपूर्वे सद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बालमुकुञ्चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की बालमुकुंद भगवान की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।